हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। भक्तों, आखिर लक्ष्मी देवी ने भगवान जगन्नाथ जी को श्राप क्यों दिया और भगवान जगन्नाथ को स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना पड़ा और भगवान जगन्नाथ जी ने बगीचे से कटहल क्यों चुराया? यही नहीं, उन्होंने पनवाड़ी से पान भी चुराया। आज आप इन्हीं दिव्य में दुर्लभ कथाओं का श्रवण करेंगे। इससे पहले हम इन कथाओं को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जगन्नाथ भगवान की जय जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना और श्री जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुनना बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब आप सुनिए भगवान जगन्नाथ की पहली कथा। तो यह कथा इस प्रकार से है। उड़ीसा में एक प्रथा है कि हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरी मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते ही उन्होंने देखा कि प्रातः काल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी। इसलिए घर में सफाई नहीं हुई थी और ना कोई पूजा पाठ हुआ था। यह देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध महिला के पास गईं और उससे कहा, अरे आज तो लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई जरूरत नहीं है ये पूजा पाठ करने की। चली जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाना, जिसको इसकी जरूरत है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह। जब माता लक्ष्मी ने यह सुना तो वे वहां से चुपचाप चली गईं और अपने साथ वे उस घर की सारी वैभव संपत्ति अपने साथ लेकर चली गईं। उस व्यापारी के घर से अन्न धन सभी चले गए। वे व्यापारी इतना दरिद्र हो गया कि उसके घर के सभी सदस्यों को भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद माता लक्ष्मी उसी गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर वे एक चांडाल स्त्री के घर में प्रवेश करती हैं तो उन्होंने देखा कि वह चांडाल स्त्री जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी, लक्ष्मी माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने विभिन्न भक्तों के घर में जा रही थी, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी उस चांडालिनी स्त्री के घर से बाहर आ रही थी। यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता कि यह लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? और फिर वह उसके घर में गई थी। नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही। इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी को त्याग देना होगा। प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है। अर्थात चांडाल कोई जन्म से नहीं निकलता। चांडाल तो वे लोग होते हैं जो लोग वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं, फिर चाहे वह उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में ही क्यों न जन्मे हों। यदि वे ऐसा काम करते हैं तो वे चांडाल ही कहे जाएंगे। अब आप यह मत सोचिएगा कि बलराम जी
निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, अब जब भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई की इस बात को सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी। आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएंगी और उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, फिर वह एक ब्राह्मण हो या चांडाल, उसमें भेदभाव कैसा। प्रिय भक्तों, बड़े भैया तो बड़े भैया ही निकले। उनके आदेश का पालन करना भगवान का परम कर्तव्य था। बस बलराम जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहकर वे वहां से उठ गए। अब प्रभु हमारे जगन्नाथ जी फंस गए, एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें। लक्ष्मी देवी को बुलवाया गया और उनसे कहा, हे देवी, आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थीं, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते ही हैं मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इसी समय के दौरान अपने भक्तों के घर में आशीर्वाद देने के लिए जाती हूँ, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं। और फिर अगर कोई और भूल हुई भी है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही मेरे पिताजी को वचन दिया था कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे, तो फिर अचानक मुझे यह मंदिर से बाहर निकाल देने की आप कैसे सोच सकते हैं स्वामी। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी के इन प्रश्नों का उत्तर जगन्नाथ जी ना दे सके। वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर देवी लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया और यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा। अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गईं। फिर क्या था, फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। देवी लक्ष्मी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। सारा ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई। सारे भंडार गृह खाली हो गए और सभी पुजारी और सेवक चले गए। अब श्री मंदिर में ना तो देवी लक्ष्मी थी और ना ही कोई भक्त। तो क्या भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी भूखे रहेंगे या फिर कोई आएगा उन्हें भोजन देने के लिए। अब देखिए, अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, कन्हैया, आज कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर छोड़कर चली गई हैं। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा था। ना तो कोई सब्जी तरकारी थी और ना ही अन्य सामग्री। और इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख लग गई, तो उन्होंने सोचा, चलो किसी के घर में भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप इसलिए धरा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे। अगर कोई भी उन्हें देखता तो पहचान ही नहीं पाता। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता। ऐसे में देवी लक्ष्मी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपनी धूप का प्रकोप बढ़ा दिया और परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में नंगे पैर चलना पड़ा। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा
लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। अब हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा, इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, इन्हीं को खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ उठाया तो वे सारे पत्ते सूख गए और नीचे गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। फिर इसके बाद वे एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दिया जाए। लेकिन आप तो जानते हैं भक्तों, लक्ष्मी देवी का क्रोध कितना भयंकर होता है। अब कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन अब क्या होने वाला था? जैसे ही उन्होंने प्रसाद के लिए हाथ उठाया, उस समय तेज हवा बहने लगी और सारे प्रसाद उड़कर बिखर गए। तो भक्तों, यह वही जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान थे और उनके भाई बलराम जी, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते। जो एक समय में 56 भोग खाते हैं, ऐसे हमारे प्रभु जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। आखिरकार वे दोनों भाई थक कर एक ओर जाकर बैठ गए और एक आदमी से पूछने लगी कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अवश्य, वह देखिए, यह चांडालों की बस्ती है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वह पुण्यशीला और दानी है। वे अवश्य आपको भोजन देंगी, वहीं चले जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उसी गांव में उसी स्त्री के घर पहुंच गए जहां मां लक्ष्मी जी गई थीं। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वह अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही हैं। लेकिन अब यह देखिए, हमारे प्रभु बलराम जी हैं, उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके हाथ से बना हुआ भोजन खाएं। इसलिए उन्होंने कहा, अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसलिए कृपया आप हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। उस स्त्री ने स्वच्छ बर्तन लाए और नया चूल्हा बनाया और अनाज भरकर रख दिया। सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे कन्हैया, कन्हैया तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर अकेले पड़ गए कन्हैया जी। तो उन्होंने चूल्हा जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था। तब बलराम जी नहा धोकर वापस आ गए। वे तो सोच रहे थे कि खाना बन गया होगा, यह सोचकर वे प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी आग ही नहीं जली है और जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं बनाया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो कन्हैया, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता। इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन भी नहीं चढ़ा पाए। हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, मुझे सारी सामग्री दो। बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे जैसे वे आग जलाने का प्रयास कर रहे थे, उल्टा धुआं और अधिक उड़ने लगा। बहुत बार प्रयास करने के बाद चूल्हा नहीं जल पा रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे। आखिरकार उन दोनों की आंखों में पानी बहने लगा। अब थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी उस स्त्री के पास आए और कुछ खाने के लिए मांगा। तो वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वह भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाया करती थीं। और भोजन के अंत में एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उस मिष्ठान को बलराम जी ने खाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाया करती थीं। इसके विषय में और किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा, यह स्त्री इतना स्वादिष्ट मिठाई कैसे बना सकती है। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया, हो ना हो इस स्त्री के घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती हैं
और यह भोजन भी उनके द्वारा ही बनाया गया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं? तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब बलदेव जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बलराम जी अब ठहरे बड़े भाई, इसलिए वे लक्ष्मी जी से सीधे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगें और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह संदेश भिजवाया कि आज के बाद देवी लक्ष्मी को जहाँ जाने की इच्छा हो वे जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोक टोक नहीं की जाएगी। बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्रभु जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे। इस प्रकार मनाने पर देवी लक्ष्मी संतुष्ट हो गईं, वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वह ब्राह्मण हो या वह चांडाल हो, दोनों समाज के लोग एक रूप से भगवान जगन्नाथ के प्रसाद पाने के हकदार हैं। वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस ये था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। अब आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ ने भक्त प्रभुदास का पान क्यों चुराया। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक श्री द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकलते हैं। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेट रखी थी। उनके केश बहुत सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप वे दोनों बालक बाहर निकले और मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में चले गए। थोड़ी देर के बाद वे कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वे दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होंठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा, आखिर ये दोनों बालक कौन थे। इसी जिज्ञासावश वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और यह नियम नित्य देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देखते रहे थे। तो वह एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं, जहां जाकर बलराम दास को पता चला कि वह वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। यह भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। यह अकेले ही रहते थे और पान बेचकर यह प्रतिदिन उतनी राशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके और बाकी का समय वे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाव विभोर में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 5 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर यह सोचते हैं कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए, जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं जिससे मैं इस प्रथा का आरंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यह सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में मिलने गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा, प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मध्यरात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वह आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वह लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पान का पैसा नहीं मिलता। वह दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ तथा उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ।
जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक वे दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए इसमें उनका क्या दोष है। प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं, अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वे आपको पान की कीमत ना दें तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उस दिन मध्यरात्रि में दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया। दोनों से कहने लगे कि देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन उनकी कीमत आप मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम जब आएंगे तो जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम चुका देंगे। इस प्रकार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभु से उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों को क्या मैं मूर्ख दिख रहा हूँ? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूँ? कल तुम दोनों आओगे या नहीं? तुम दोनों बड़े ही युवा और चंचल स्वभाव के हो। क्या पता तुम दोनों कल से यहाँ पर आना ही बंद कर दो। इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। तब तक मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोनों बालकों ने कहा, प्रभुदास, समझने की कोशिश करो। हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम पर विश्वास करो। हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी यह दोनों श्वेत चादर यहाँ पर छोड़कर जाइए। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसके बाद अपनी श्वेत चादर वापस ले जाना। मैं इसका क्या करूँगा? दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी अपनी चादर प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी। वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब श्री मंदिर के कपाट खोले गए तो देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सभी लोग सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतनी कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर ही क्यों चुराता? यह काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर यह चादर कहाँ चली गई? यह बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंच गई। वह भी हैरान हो गए। उन्होंने इसके लिए सेवक को ही जिम्मेदार ठहराया। राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर भगवान जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारा वृतांत सुनाया जो अभी अभी घटित हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः आप भोगों के साथ पान की व्यवस्था भी करिए। राजा रुद्र प्रताप यह बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में चले गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने के लिए आते थे तो वह भाव विभोर हो गए और हर्षित होकर दोनों चादरों को लेकर आए जो उन्होंने बंधक के रूप में रखी थीं। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को
भोजन के साथ प्रतिदिन पान भी अर्पित किया जाए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। अब तो आप मानते हैं ना कि जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब आप इस कथा को सुनिए जिसमें भगवान जगन्नाथ जी ने राजा के बाग से कटहल चुराया था। आखिर उन्होंने कटहल क्यों चुराया? तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में वास करने वाले संत माधवदास जी भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। संत माधवदास जी नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधवदास जी के साथ बैठकर खूब बात किया करते थे। एक दिन प्रभु आए। माधवदास ने देखा प्रभु बहुत उदास हैं। माधवदास ने प्रभु से पूछा, आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधवदास बहुत दिन हो गए हैं, चोरी नहीं की। माधवदास ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ती है वह वहीं रहेगा। माधवदास जी ने प्रभु को बहुत समझाया पर प्रभु नहीं माने। अंततः माधवदास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी ही कर लो। प्रभु बोले, कर तो लेते पर सखा नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहाँ कोई नहीं, एक तुम ही हो। माधवदास तुम ही चलो। माधवदास जी ने कहा, प्रभु वे बोले चोरी करने। माधवदास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने जीवन भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे और चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। प्रभु ने जैसे तैसे माधवदास को चोरी के लिए तैयार किया। माधवदास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर वे हमें भेजते ही नहीं। माधवदास जी बोले, चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे, वे आपके लिए कटहल लेते आएंगे। भगवान बोले, नहीं, चोरी करके पाने का आनंद अलग होता है। प्रभु और माधवदास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चले गए। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी को चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुंचे, प्रभु ने माधवदास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर चढ़ें। इतने में बगीचे का माली जाग गया। उसने सुना और कहने लगा, मैं बताता हूँ कि किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना माधवदास, धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधवदास बोले, अच्छा प्रभु ठीक है। बगीचे का माली आया। तब तक माधवदास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और माली पुनः सो गया। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर ऊपर से कटहल तोड़कर नीचे गिराना, हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि वह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी पेड़ से नीचे उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा के पास जाएंगे। अब माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? माधवदास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधवदास जी ने सोचा, वह कहाँ है जो हमें इधर ले आए थे? सुबह हुआ, माली माधवदास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा मिल गए। राजा ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांध कर ले जा रहे हैं। राजा क्रोध में माली को मारने के लिए पहुंचे। माधवदास जी ने कहा, इससे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही ना। राजा बोले, आपने ऐसा क्या काम किया?
माधवदास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधवदास जी बोले, कुसंग में पढ़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा बोले, किसकी कुसंग में? माधवदास जी बोले, ये हम आपके घर में बताएंगे। राजा माधवदास जी को अपने महल में ले गए। माधवदास जी ने सारा वृतांत राजा को बताया। सारी बात जानकर राजा के नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो उठा एवं तुरंत ही राजा ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः जब माधवदास जी सागर किनारे पहुंचे, वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधवदास जी से पूछा, और संत जी रात कैसी कटी? संत माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे रहे और आप तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए हैं। प्रिय भक्तों, कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। बोलिए जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।